अंग्रेजी में एक पोयम के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है एवरीवन संग, जो सिगफ्रायड शेसुन के द्वारा लिखा गया है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। यह पोयम 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता भी है। तो आइए इस समरी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एवरीवन संग पोयम के माध्यम से कवि क्या बतलाना चाहते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बतलाया गया है इस कविता के माध्यम से, और जब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच फाइट हो रही थी तो किसकी जीत और किसकी हार हुई, आइए हम लोग इस कविता के समरी के माध्यम से जानते हैं कि कवि क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए हम लोग एवरीवन संग का समरी पढ़ रहे हैं जो आपके सामने है। इसका पोएट का नेम जो है सिगफ्रायड शेसुन, कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 8 सितंबर 1886 ईस्वी में इनकी जन्म हुई, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1 सितंबर 1967 ईस्वी को क्या हो गए, मर गए। तो आइए समरी के माध्यम से क्या बताते हैं सिगफ्रायड शेसुन। The poem Everyone Sang has been composed by a famous bar poet of England, सिगफ्रायड शेसुन। कविता एवरीवन संग एक इंग्लैंड के महान युद्ध कवि सिगफ्रायड शेसुन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द पिक्चर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस कविता में कवि प्रथम विश्व युद्ध के तस्वीर का विश्लेषण किया है। The soldier of England are fighting against Germany. इंग्लैंड के सैनिक जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। The Germans are finally defeated and ask for armistice. जर्मन अंततः हार जाते हैं और अपना हथियार डाल देते हैं। When the news of victory comes in favor of England, जब जीत का समाचार इंग्लैंड के पक्ष में आता है, the people of England, इंग्लैंड के लोग start expressing their joy and happiness, और इंग्लैंड के लोग अपना खुशी व्यक्त करना शुरू करते हैं। The poet is also very happy because he is in favor of his country. कवि भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह अपने देश के पक्ष में हैं। He said that, वह कहते हैं, just as prison wards becomes very happy after setting free, कहते हैं जैसे बंद पक्षी आजादी के बाद बहुत खुश होते हैं। In the same way, ठीक उसी प्रकार द इंग्लिश इज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट विक्ट्री। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड के लोग अपनी जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद बहुत खुश होते हैं। He said that after rising the sun, the world becomes beautiful and all creatures get new energy. वह कहते हैं सूरज उगने के बाद, वह कहते हैं सूरज उगने के बाद द वर्ल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल, विश्व सुंदर हो जाती है, एंड ऑल क्रिएचर्स गेट न्यू एनर्जी, और सभी जीव जंतु नए एनर्जी प्राप्त करते हैं, मतलब नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार द विक्ट्री इज द सिंबल ऑफ मॉर्निंग फॉर इंग्लैंड, यह जीत इंग्लैंड के लिए सुबह का संकेत है। नाउ अब द इंग्लिश विल डेवलप देयर कंट्री एंड विल मेक देयर कंट्री ग्रेट। अब अंग्रेज लोग अपने देश को विकास करेंगे एंड अपने देश को महान बनाएंगे। द पोएट से दैट, कवि कहते हैं कि दिस ग्लोरियस मोमेंट कांट बी रिपीटेड इन दियर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। कवि कहते हैं कि यह शानदार पल या क्षण कह सकते हैं, ग्लोरियस मतलब शानदार, ठीक है, या खूबसूरत, मोमेंट मतलब क्या होता है, पल या क्षण भी कह सकते हैं। द पोएट से दैट दिस ग्लोरियस मोमेंट कांट बी रिपीटेड इन द हिस्ट्री ऑफ
इंग्लैंड। कवि कहते हैं कि यह संधार पल इंग्लैंड के इतिहास में दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता है। एज वेल एज, साथ ही साथ ही सेड दैट, वह कहते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की खुशी कांट बी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, इंग्लैंड की खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इट इज वेरी स्वीट पोयम, यह बहुत ही मीठा कविता है। चलिए मैं देखिए अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एवरीवन संग पोयम के माध्यम से कवि हम लोग को क्या बतलाना चाह रहे हैं। देखिए कवि का कहना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तब अंततः जर्मनी इंग्लैंड से हार गई और अपने हथियार उसके पक्ष में डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है कि जैसे ही ये न्यूज, जैसे ये समाचार इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के वासियों को मिलता है, वह खुशी के मारे झूम उठते हैं। ये कवि का कहना है, क्योंकि कवि ने दो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों अपनी नेक आयो से, मतलब अपनी आंखों से देखे थे, इसीलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पिक्चर जो तस्वीर थी उसका वर्णन एवरीवन संग के माध्यम से किया और हम लोग को बताया कि इंग्लैंड ने जर्मनी को कैसे हराया। जैसे ही ये न्यूज इंग्लैंड के वासियों को पहुंचता है, इंग्लैंड के वासी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्या, कवि क्या कहें कि जिस प्रकार से हमें आज़ादी मिली है, जिस कष्ट से हमें आज़ादी मिली है, जिस सोल्जर की सहायता से, जो हमारे इंग्लैंड के जो सैनिक हैं, जिनके बदौलत हमें जो ये आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हम लोग इस तरह से एंजॉय करेंगे जैसे किसी भी जीत के बाद हम लोग को खुशी मिलती है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे एक पिंजड़े में बंद पक्षी को जैसे ही उस पिंजड़े से बाहर निकाला जाता है तो वो खुशी के मारे आकाश में इधर उधर क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, मतलब अपना खुशी का इजहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि यह जीत हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का अवसर है, क्यों ना हम इसे एक एंजॉय के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में एंजॉय करें। और कवि ने कहा क्या कि जैसे ही इंग्लैंड को ये जीत मिली, इंग्लैंड में एक नई सुबह का उजागर हुआ, एक नई सुबह, एक नई दिशा की ओर जाना चाहिए। और उन्होंने देशवासियों से इस पोएम के माध्यम से आग्रह किया कि वह अपने इंग्लैंड देश को विकास करेंगे और साथ ही साथ विकास करने के बाद अपने देश को पूरी दुनिया के सामने एक महान देश के रूप में प्रकट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्षण है, ये जो पल है, जर्मनी को हराकर जो हमें जीत मिली है, यह जीत कभी भी इंग्लैंड के इतिहास में दोबारा मिलने वाला नहीं है और इस जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।